हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और इस बार की मेरी वीडियो में है किचन और घरेलू हैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला टिप। हम जब भी जूते धोते हैं हम इस तरह से ही हम रख देते हैं। तो क्या है ना, धुले हुए जूतों में बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह चढ़ जाती है। तो हमेशा ही मैं पॉलीथीन वगैरह में करके रख देती हूँ, क्योंकि पॉलीथीन तो हमारे घर में सामान आता है तो इकट्ठी होती ही रहती हैं। तो देखिए, धोने के बाद अगर हम इस तरह से अपने जूतों को रख देंगे तो वो उनमें गंदगी भी नहीं चढ़ेगी और साफ़ के साफ़ बने रहेंगे। तो मैं तो ये ट्रिक हमेशा ही अपनाती हूँ। तो बताइए आपको ये ट्रिक कैसी लगी। और इस तरह से हमारे जो इकट्ठी हो जाती हैं पॉलीथीन, वो भी यूज़ हो जाती हैं और हमारे जूते भी साफ़ के साफ़ बने रहते हैं। देखिए, देख लेते हैं दूसरी टिप। हमारे घर में बहुत सारे इस तरह के दस्ताने वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं। हम कलर वगैरह लगाते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे ग्लव्स वगैरह आ जाते हैं। तो हम उनको ये भी फेंक देते हैं या कलर लगा के उनको डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये जो बच जाते हैं, मैं उनका यूज़ बता रही हूँ। देखिए, इस तरह से हम कहीं जा रहे हैं सफ़र में कहीं पर भी, तो इस तरह से हम कुछ छोटी मोटी चीज़ें मेकअप की इसके अंदर रख सकते हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा सेफ़ हो गई और एक जगह हो गई, आपको आराम से ही मिल जाएंगी। तो देखिए, मैंने इकट्ठी कर दी, इकट्ठी करके मैंने रबर बैंड लगा दी है। तो मैं तो हमेशा ही ये ट्रिक अपनाती हूँ। तो आपको कैसी लगी बताइएगा। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। ये देखिए, मैं काट रही हूँ साबुन। क्या है ना, सभी के घरों में ये छोटे छोटे साबुन जो लास्ट में बच जाते हैं, तो हम बेकार समझ के उनको फेंक देते हैं। तो मैं कभी भी इनको फेंकती नहीं हूँ। इस तरह से मैं छोटी छोटी कटिंग कर लेती हूँ। इनके बहुत सारे यूज़ करती हूँ। तो मैं आज आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने एक सॉक्स लिया है और जितने भी ये छोटे छोटे टुकड़े हैं वो मैंने सारे ये सॉक्स के अंदर डाल दिए हैं। और मैंने सॉक्स में लगा दी है गांठ। तो ये साबुन ना इस तरह से बहुत अच्छे से यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से गांठ लगा दी मैंने। और गांठ लगाने के बाद मैं इसको बहुत सारे चीज़ों में यूज़ कर लेती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको वॉश बेसिन साफ़ करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना सारा साबुन है इसके अंदर, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। और जो है हमारी चीज़ें भी साफ़ हो जाती हैं। हम इनसे सिंक भी साफ़ कर देते हैं। और लेकिन अभी मैं आपको वॉश बेसिन साफ़ करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं इसको धो के ना फिर बाद में इसको धूप में सुखा देती हूँ, ताकि स्मेल वगैरह भी ना आए। इस तरह से हम साबुन के टुकड़ों को यूज़ कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखिए, इस तरह के बॉक्सेस हमारे यहाँ बहुत सारे पड़े रहते हैं। हम चश्मे वगैरह लेते हैं, हम अगर हमेशा चश्मा यूज़ करते हैं तो कवर खाली पड़े रहते हैं। और वैसे ही गॉगल वगैरह खरीदते हैं तो उसके बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने इनको कुछ इस तरह से यूज़ किया है। मैं हमेशा सिलाई उलाई करती रहती हूँ तो बड़ा बॉक्स मुझे रखना पड़ता था। तो मैंने इस तरह से चश्मे का खाली जो बॉक्स है इस तरह से यूज़ किया है। और मैं इसको रख लेती हूँ मशीन के पास अपने, और आराम से जो है ज़रूरत की चीज़ें मैंने इसके अंदर रख ली हैं कुछ कुछ। तो ये इस तरह से मैंने इसको यूज़ किया है। तो बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र टाइप से बनके तैयार हो गया है। और आप भी इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी बॉक्स का मैं बताती हूँ आपको दूसरा यूज़। ये देखिए, हम कहीं जा रहे हैं सफ़र वगैरह में तो हम छोटी मोटी चीज़ें अपनी यूज़ की इसके अंदर रख सकते हैं। काफ़ी स्पेस होता है। तो मैंने एक ही डिब्बे में आपको दो तरह से करके दिखाया है। मैंने इसमें पहले रखे थे सुई धागे, और अब मैं दिखा रही हूँ थोड़ा सा मेकअप का सामान। तो हम इस तरह से भी मेकअप का छोटा मोटा सामान जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत का है वो हम इस तरह से इसके अंदर रखे, इसको हम सूटकेस वगैरह में आराम से रख सकते हैं। और चलिए मैं बताती हूँ आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप। ये देखिए, अक्सर मिक्सी चलाते हैं हम तो क्या होती है, नीचे फर्श पे चिपक जाती है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उठाने में इसको। तो मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने लिया है एक मैट। तो ये हम ना मैट रख के ऊपर अगर मिक्सी रख के चलाते हैं ना तो मिक्सी भी आराम से चल जाती है, क्योंकि ये भी फोम है एक तरह से। और मिक्सी जो है वो चिपकती भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ईजीली काम हो जाता है। तो मैं तो ये हमेशा ही यूज़ करती हूँ। और इस तरह से मैट बिछाने से मिक्सी चिपकती नहीं है फर्श पे। और चलिए बताती हूँ मैं आपको एक जुगाड़। बहुत छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, अक्सर हम महिलाएं इस समस्या से जूझती हैं। कितनी भी हम रबड़ ले लेते हैं कुकर की तो वो हमेशा ढीली ही हो जाती हैं। तो पहले तो मैंने आपको एक बार बताया था कि इसको फ्रिज में रखने से टाइट हो जाती है। लेकिन अगर फ्रिज में कभी रखना भूल जाएँ, ना रखें, तो आप इस तरह से रबर बैंड लगा के इसको थोड़ा सा टाइट कर सकती हैं। तो दोनों साइडों में आप इस तरह से रबर बैंड लगा लीजिए। ये एक टेम्परेरी इलाज है, कोई परमानेंट नहीं है। अभी सुबह सुबह आप काम कर रहे हैं, पता चला आपकी गैस नहीं बन रही है, हवा निकल रही है, तो इस तरह से आप लगा के इसको इसमें रबड़ फिट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ना रबड़ टाइट हो जाएगी, और टाइट होने से ना इसकी हवा भी बाहर नहीं निकलेगी और सीटी भी आराम से आ जाएगी। और इस टिप को तो मैंने फॉलो किया है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम लोग किचन में होते हैं ना तो मोबाइल इधर उधर रख देते हैं, और मोबाइल भी गिरने का इतना डर रहता है कि टूट ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कि गंदा ना हो जाए, पानी ना चला जाए। तो उसके लिए मैं ये बताती हूँ आपको एक ट्रिक।
ये देखिए मेरे पास पड़ा था 3 का एक हुक का पीस। तो मैंने इस तरह से इसको दीवार पे लगा दिया जहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड है, और इस पे मैंने रख दिया है मोबाइल भी सेफ़, और आप भी आराम से इसको यूज़ करिए। तो देखिए आप एक नेक्स्ट टिप, एक दिन मैंने देखा मेरी हाउस हेल्प ग्लास से गोभी काट रही है। तो एक दिन थी वो छुट्टी पे, तो मैंने भी ये ट्रिक फॉलो की। तो मैंने देखा ग्लास से तो काफ़ी बारीक बारीक गोभी कट गई है, और इस ट्रिक को आप भी फॉलो कर सकते हो। और चलिए अब देख लेते हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैक। ये देखिए मैंने बॉटल के ढक्कन बचा के रखे हैं कुछ कुछ कटिंग करके। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इनका क्या करूँगी। तो देखिए मैं ये साफ़ कर रही हूँ चूल्हा, तो साफ़ करते करते क्या होता है ना कि हमारे हाथ में इस तरह से चोट लग जाती है, ये हमें खरोंचें भी लग जाती हैं, और वह उठा उठा के हमको इसको साफ़ करना पड़ता है। तो मैं बता रही हूँ कि मैं इस तरह से इनको यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं थोड़े थोड़े ऊपर ढक्कन से। तो देखिए मैंने इसमें गैस के नीचे ये लगा दी है स्टैंड के रूप में। तो गैस का चूल्हा है वो भी ऊंचा हो गया, और सफाई बहुत अच्छे से हो जाएगी, और जो बॉटल के ढक्कन है वो भी अच्छे से यूज़ हो गए। तो फ्रेंड्स बताइए आपको ये ट्रिक मेरी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो किचन हैक्स की, घरेलू हैक्स की अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।